हेलो बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने स्थानीय समय और मानक समय यह लेसन हम लोग ज्योग्राफी का स्टार्ट किए हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने देखा है कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थानीय समय, ठीक है, स्थानीय समय कैसे निकाला जाता है उसको जो है हम लोगों ने सॉल्व करके देखा था। मतलब ये जो आप लोगों ने हम लोग जो है स्थानीय समय किस प्रकार से निकालते हैं उसे हम लोगों ने निकाल कर देखा, ठीक है। और हम लोगों ने अब जो है हम लोग पढ़ रहे थे मानक समय के बारे में, ठीक है। और हम लोगों ने दो देशांतर रेखा जैसे कि ये कोलकाता और मुंबई शहर का हम लोगों ने निकाला था स्थानीय समय क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे कि हम लोगों ने मानक समय जो है हम लोग किस प्रकार जान सकते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर आपको हम लोग अभी मानक समय के बारे में जो स्टडी कर रहे थे, अब देखेंगे हम लोगों ने ये भी देखा था, एक जो सॉल्व करके देखे थे, अगर एक ही देश में दो जो है राज्यों का अगर हमें निकालना हो, अगर उस पूर्वी और दक्षिणी एक ही है, उसमें अगर हम लोगों को कोलकाता जैसे दिया है और मुंबई शहर, इन दोनों स्थानों का देशांतर रेखाओं में कितना अंतर है, अगर दोनों के देशांतर रेखाओं का अंतर निकालना रहे तो भी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा था। तो उधर पे कितना था 88 और पूर्व, ठीक है, अंश पे है, और 73 जो है अंश जो है पूर्व देशांतर रेखा पे मुंबई, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 15 अंश का दोनों में अंतर आएगा। ये हम लोगों ने देखा था। तो और हम लोगों ने ये भी देखा था कि मुंबई में यदि स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 3 बज रहे होंगे तो कोलकाता में स्थानीय समय कितना हो, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो विस्तार है रेखांशीय देशांतर रेखा जो है हमारा विस्तार जो है इसमें ज़्यादा है, स्थानीय विस्तार और देशांतर और अक्षांशीय विस्तार देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा है, इसके कारण से इन दोनों में अंतर होगा। तो कितने घंटे का, 1 घंटे का दोनों में अंतर आएगा, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब हम उसी का भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे, ठीक है। मुंबई एवं कोलकाता दोनों स्थान भारत में ही है, ये हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था कि मुंबई और भारत, तो मुंबई में ही है, भारत और मुंबई जो है ये जो है एक ही, दोनों स्थान भारत में ही है, ठीक है। पर भिन्न देशांतर रेखा मतलब क्या है, यहाँ जो देशांतर रेखा की बात की गई, ये जो देशांतर रेखा मुंबई का देशांतर रेखा और कोलकाता का, इन दोनों का देशांतर रेखा जो अलग अलग होने, मतलब इनकी जो देशांतर, ये अलग देशांतर रेखा पर कोलकाता स्थिर है, मुंबई अलग देशांतर रेखा पर होने के कारण, ठीक है, दोनों देशांतर रेखाओं जो है भिन्न भिन्न होने के कारण, ठीक है, अतः उनके स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर है। ये जो मैंने आपको पहले ही सॉल्व करके बताया था वही है कि 1 घंटे का अंतर उन दोनों में मुंबई और कोलकाता के अंतर में, क्योंकि हमारा जो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होती है 4 अंश का होता है ना, 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। किसी देश में देशांतर रेखा के अनुसार भिन्न स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए तो देश भर में दैनिक व्यवहारों में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। अगर हम लोग जो है किसी भी देश में देशांतर रेखा के अनुसार अगर स्थानीय समय के बारे में हम लोग खाली अगर विचार करेंगे तो उस देश में, तो ठीक है, जो देश होगा देश भर में जो है, पूरे देश में जो है उनके जो दैनिक व्यवहार, जो हम लोग एक दूसरे से व्यवहार, आना जाना, ऑफिस का काम है, स्कूल का वर्क है, ये सब जो है उसमें जो है असामंजस्य का मतलब होता है यहाँ पे उन दोनों में एक जो है सटीक मतलब सामंजस्य, मतलब उनके जो व्यवहार है उसमें जो है असामंजस्य पैदा होगा, मतलब वो जो है सटीक जो है लोग समय नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। देश में प्रत्येक स्थान के स्थानीय समय के अनुसार व्यवहार करने पर समय में विसंगति निर्माण हो जाती है, ठीक है। विसंगति का मतलब दोनों में अलग अलग होता है, विसंगत का मतलब होता है दोनों अलग अलग समय, ठीक है। समय में कोई संगतता मतलब समानता नहीं रहती, अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है। अगर जो है प्रत्येक स्थान के स्थानीय समय के अनुसार जो प्रत्येक देश के जो हर देश के
जो देश है, अगर उसके हर एक, जैसे कोलकाता, मुंबई, छत्तीसगढ़, यूपी, ये सारे जो लोग स्थान पे अगर हम लोग स्थानीय समय का व्यवहार निकालेंगे तो समय में जो विसंगति निर्माण में दोनों सबके समय में जो है एक समानता निर्माण नहीं होगी। इसीलिए देश के मध्य से जाने वाली देशांतर रेखा का स्थानीय समय प्रमाणित मान लिया जाता है। इसीलिए तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि किसी भी देश का स्थानीय समय, वहाँ स्थानीय समय किस पे निर्धारित है, जो उस देश के मध्य मतलब बीच से जो देशांतर रेखा जाती है उसी को हम लोग जो है उधर का स्थानीय समय माना जाता है। लेकिन अगर किसी भी देश का जो है स्थानीय जो स्थान जो है विस्तार जो है अधिक होता है, ठीक है, उसका क्षेत्र फैलाव अधिक होता है, तो वहाँ पे एक से अधिक भी स्थानीय समय मान लिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे एक से अधिक स्थानीय समय भी होता है, ठीक है। इसे ही देश का स्थानीय समय मान लिया जाता है। व्यवहार में देश के सभी स्थानों पर यही मानक समय उपयोग में लाया जाता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर जो हम लोगों ने जो देश के मध्य से जो देशांतर रेखा जा रही है उसी को ही जो है स्थानीय समय माना जाता है, देश का मानक समय मान लिया जाता है और उसे ही पूरे देश में व्यवहार के रूप में ये जो है मानक समय के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, विश्व में सभी व्यवहारिक दृष्टि से विभिन्न देशों के मानक समय में तालमेल होना आवश्यक। विश्व मतलब पूरे पृथ्वी पर अगर व्यवहारिक दृष्टि मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करना, एक दूसरे से व्यापार करना, आना जाना अगर करना है तो क्या है, उसकी दृष्टि से हम लोगों ने विभिन्न देशों के मानक समय में सभी देशों के जो मानक समय है उसमें तालमेल लाना जो है बहुत आवश्यक है। इसी के लिए जो है विश्व में 24 काल विभाजित के, मतलब विश्व में पूरे कितने काल विभाजित किए हैं, 24 काल, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक 1 लाइन सेंटेंस भी आ सकता है, विश्व को कितने कालों में विभाजित किया गया है, 24 काल में विभाजित किया गया है। 1 लाइन सेंटेंस भी आ सकता है और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ठीक है। इन काल विभागों की रचना प्रधान देशांतर रेखा के अनुसार की गई है, ठीक है। सामान्यतः 1-2 घंटे के अंतर वाले देश में एक ही मानक समय, मतलब 1-2 घंटे का अगर फर्क रहेगा किसी भी देश में तो वहाँ पे एक ही मानक समय माना जाता है। किंतु उससे अधिक रेखांशी यानी पूर्व और पश्चिम, ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था पूर्व और पश्चिम विस्तार होने पर एक मानक समय सुविधाजनक नहीं होता। अगर उसी देश में पूर्व और पश्चिम का विस्तार होने पर, है ना, देश रेखांश पूर्व और पश्चिम में विस्तार होने पर तो एक ही मानक समय का जो है समय सुविधाजनक नहीं माना, मतलब वो सुविधाजनक नहीं, मतलब हमारे लिए वो अच्छा नहीं हो सकता है। वो मतलब एक पूर्व से पश्चिम की ओर जाने के लिए वो समय निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे प्रदेशों में एक से अधिक मानक समय तय किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे अगर पूर्वी और पश्चिम जो देशांतर रेखाएं हैं अगर वो अधिक विस्तृत है, उसका अधिक जो है विस्तार है, तो उधर पे जो है एक से अधिक देशांतर रेखाएं जो है वहाँ पे जो है एक से अधिक मानक समय तय किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोग एक ही मानक समय तय करेंगे तो वो जो है समय जो है हमारे व्यवहार के लिए सटीक नहीं बैठ सकता है, ठीक है। अब देखेंगे, देखो होता है क्या, संदर्भ साहित्य की सहायता से वैश्विक समय भाग का मानचित्र ढूंढो एवं पता करो कि भारत किस काल विभाग में आता है, ठीक है। ये आपको करना है। ढूंढो तो जाने, मानचित्र पुस्तिका का उपयोग कर बताओ कि किन देश में एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये आपको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इन सब का आंसर मिल जाएगा। अब देखेंगे अब हम देखेंगे भारत का मानक समय, ठीक है। अब हम अगर भारत का मानक समय देखेंगे तो उससे पहले भारत का मानक समय देखने से पहले हमें जो है भारत का जो है मानचित्र का जो हमें अध्ययन करना होगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग पीछे ही देखते पहले भारत के मानचित्र का, इसका हमको वाचन भी करने को आता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा भारत का मानचित्र, ठीक है।
अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व में, अगर हम लोग पूरे विश्व को देखते हैं ना, विश्व है हमारा ये पूरा, अगर हम लोग पूरा विश्व देखते हैं भारत की स्थिति को, तो ये हमारा क्या अक्षांश रेखा होती है और ये देशांतर रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा जो है ये कर्क विषुवत रेखा है ना, 0 डिग्री से शुरू होती विषुवत रेखा यहाँ पे है। तो हम लोग जो ऊपर भी जो ये पृथ्वी भूमध्य रेखा जो होती है, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, 2 भागों में बांट रही है। अगर हम उधर देखेंगे तो उधर ये क्या है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा क्या है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो हमारी भारत की स्थिति अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अगर हम लोग भारत को अक्षांश स्थिति पर देखते हैं तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। आप देखेंगे तो भारत जो है विषुवत रेखा के यहाँ पे, ये विषुवत रेखा है हमारी जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये भारत का जो ऊपरी भाग में आता है, मतलब वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध भारत को कहा जाता है। भारत की स्थिति कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध। विश्व में देखेंगे तो भारत जो उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम लोग जो है देशांतर रेखा की बात करेंगे तो देशांतर रेखा में पूर्व और पश्चिम लेंगे, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिम से अगर हम लोग लेंगे तो ये हमारी पूर्व ही हो गई और ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। तो हमारी जो भारत है, ठीक है, हमारा जो भारत है वो कहाँ पे है, पूर्व साइड में है। अगर हम लोग अक्षांश से लेंगे तो भारत जो है हमारा जो है पूर्व में आएगा। तो मतलब हमारी भारत की स्थिति कहाँ पे हुई, उत्तरी पूर्वी भाग में हुई, ठीक है। अक्षांश के हिसाब से हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। और हम लोग देशांतर रेखा की बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर रेखा के पर स्थित है हमारा भारत, ठीक है। ये हमको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इससे ही जो है हमें इसका जो है हमें पूरा हमें भारत का जो स्थानीय और समय विस्तार निकालेंगे और इसी से हमें भारत का मानक समय पता चलेगा, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं भारत का मानक समय की बात अगर हम करें तो हमारे भारत का जो उत्तरी विस्तार है और जो हमारे भारत का पूर्वी विस्तार है, अगर हम देखेंगे, नहीं तो हम लोग ऐसा, अगर हम लोग खाली भारत की स्थिति की बात करेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, ये हुआ। तो अगर हम लोग देखेंगे उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु और पूर्वोत्तम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु जो हमारा, तो अगर हम लोग देखेंगे तो भारत जो है, मैंने कैसे पहले बोला आपको, उत्तरी और पूर्व में हमारे भारत की स्थिति है, ठीक है। तो जिसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है भारत की स्थिति के हिसाब से, तो वो हमारा है 37.6 मिनट, ठीक है। उत्तर की ओर जो है भारत का विस्तार माना गया है, जिसका पॉइंट जो है यहाँ पे है इंदिरा कॉल, जिसको कहा जाता है। ये इंदिरा कॉल पे है, स्थिर है, जहाँ पे ये हमारा जो है, हमको मालूम है इंदिरा कॉल, हमको मालूम है जो उत्तर ये हमारा कश्मीर जो है कहाँ पे, उत्तर में। तो इंदिरा कॉल अब जो है वो कश्मीर में स्थिर है, जहाँ पे भारत का जो है उत्तरतम बिंदु माना गया है। मतलब यहाँ पे भारत का जो है फैलाव है। अगर हम भारत को दक्षिण के साइड में देखेंगे, दक्षिणी बिंदु जो है हमारा, वो हमारा आएगा कन्याकुमारी पर स्थिर है, जिसका जो है 8 अंश 4 मिनट जो है वो हमारा कहाँ पे है, दक्षिण जो है पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु हमारे भारत का है जो कन्याकुमारी में स्थिर है, ठीक है। ये मैंने आपको उत्तर बताया, उत्तरतम में जो भारत का विस्तार है, ठीक है, ये हमारे भारत का विस्तार है। ये मैंने आपको पॉइंट बताया है कि भारत जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अभी उसकी मैंने आपको लंबाई नहीं बताई, कितना किलोमीटर की दूरी, कितना किलोमीटर है वो नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ बताया, पॉइंट बताया। ये अक्षांश है हमारे, तो अक्षांश में हमारा कहाँ पे है, अगर हम उत्तरी अक्षांश में देखेंगे, दोनों उत्तरी अक्षांश पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध है। अगर हम लोग देखेंगे उत्तर में उत्तर के साइड में, तो भारत जो है हमारा कितना फैला हुआ है,
नीचे की साइड में, तो हम लोग भारत की स्थिति में अगर आके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि भारत जो है उत्तर और दक्षिण के अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और जो है 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तर में जो है हमारे भारत का विस्तार है। अगर, और इसे हम लोग उत्तर और दक्षिण पॉइंट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फिर अगर भारत की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा। अगर हम लोग पूर्वतम मतलब पूरब में देखेंगे, पूरब में जो भारत का फैलाव है वो कितना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कैसे देख रहे हैं कि ये उत्तर के साइड में हुआ और ये हो गया हमारा पूरब, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरब जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, अक्षांश रेखा, और हमारी जो है ये देशांतर रेखा, ठीक है। खड़ी खड़ी देशांतर रेखा होगी, तो हम लोग यही देख रहे हैं। ये अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखा देखा, अब हम देखेंगे देशांतर रेखा जो है भारत कितना, पूर्व देशांतर रेखा में कितना फैला हुआ है। तो ये अगर हम देखेंगे तो पूर्व में अगर हम देखेंगे, हाँ, ये जो हम लोगों ने देखा, आपको मैंने बताया, ये भारत के कन्याकुमारी, ये जो भारत की जो है देखेंगे, ये भूमि, भारत की भूमि, ये भारत की मुख्य भूमि पर जो है, मुख्य भूमि अगर हम देखेंगे भारत की, तो कन्याकुमारी पे 8.8 अंश 4 मिनट पे जो है कन्याकुमारी पर अंश। अगर हम लोग इसी को दक्षिणतम बिंदु में देखेंगे तो भारत जो हमारा जो इंदिरा पॉइंट आता है 6 अंश 45 मिनट जो है उत्तर की ओर जो है भारत का विस्तार माना गया है। और हम लोग अगर पूर्व के साइड में देशांतर रेखा की बात करें, देशांतर रेखा में कितना फैला हुआ है भारत जो हमारा, वो हमारा है, देखेंगे आप यहाँ पे पूर्व में जो है देशांतर रेखा में भारत जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व जो है भारत का, ये जो पूर्व भारत के स्थिति में देखेंगे तो पूर्व साइड में भारत का जो है फैलाव देखा गया, और उसी में भारत का पूर्व जो है विस्तार देखेंगे अक्षांश रेखा का, तो वो है पूर्व में 86 डिग्री 7 मिनट पूर्व जो है, ये भारत के पश्चिमतम बिंदु का अगर हम लोग देखा जाए तो ये विस्तार आएगा। भारत के पूर्व के पश्चिमतम बिंदु और भारत के पूर्वी बिंदु के बारे में अगर हम लोग देखें तो भारत का ये हमारे विस्तार है। और भारत जो है अगर हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में इसका जो विस्तार हम देखें, अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो अक्षांश और देशांतर रेखा का हम लोग फैलाव देखे कितना है, और उसी में हम लोग देखे अक्षांश और देशांतर रेखा का कि इसकी दूरी कितनी है, ये हमारी जो स्थिति बताई है कि कौन से अंश पे भारत जो है, कौन सी देशांतर रेखा पर और कौन से अक्षांशी रेखा पर भारत का विस्तार है। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग देखें कितना किलोमीटर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो कितना है, पूरब में उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, ठीक है, पूरब बिंदु और दक्षिण बिंदु में भारत कितना फैला हुआ। भारत की स्थिति में अगर हम लोग भारत के मैप में देखेंगे तो भारत जो है उत्तर से दक्षिण बिंदु का जो इसका फैलाव है वो है, उत्तरी और दक्षिणी की दूरी जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे जो है आपको दिया है 3200 किमी किलोमीटर, ये गलत है, आपको एक्चुअली 32, ठीक है, 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तरी अक्षांश जो है फैला हुआ है। मतलब उत्तर से दक्षिण जो भारत का अक्षांश जो है इतना फैला, मतलब भारत के उत्तरी और दक्षिणी जो दूरी है कितना है, 3214 किलोमीटर है। और भारत के पूरब से पश्चिम जो है विस्तार अगर हम देखेंगे तो वो है 2933 किलोमीटर जो है उत्तर से पूरब से पश्चिम जो है भारत का विस्तार यानी भारत का फैलाव किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत का
पूर्वोत्तम बिंदु, ये हो गया दक्षिणतम बिंदु, ये होगा उत्तरतम बिंदु, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, दक्षिण बिंदु। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारे भारत के जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा वो भारत का पूरा विस्तार है। और हमारा भारत जो है पूर्व और उत्तरी और पूर्वी में जो है स्थिर है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे देशांतर रेखा पर भारत की स्थिति अगर हम लोग देखेंगे तो वो पूरब साइड में है, और हम लोग अक्षांश रेखा पर भारत की स्थिति देखेंगे तो वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसीलिए भारत जो है पूर्व में पूर्वी देशांतर रेखा हम लोगों ने देखा, और भारत का जो है पूर्वी देशांतर देखा हम लोगों ने, और उत्तरी क्या देखा हम लोगों ने, अक्षांश रेखा देखा। इस प्रकार से हमारे भारत का ये विस्तार हुआ है। और हम लोग एक चीज़ देखेंगे, भारत का मानक समय अगर हम देखेंगे तो विश्व का जो समय निर्धारित किया जाता है ना, विश्व का जो समय निर्धारित किया जाता है वो जो है ग्रीनविच लाइन से किया जाता है। ये ग्रीनविच लाइन जो है इंग्लैंड में स्थिर है। ठीक है, ठीक है, इंग्लैंड में से होकर जाती है। और हमारे भारत का जो देशांतर रेखा है, भारत की देशांतर रेखा जो है मिर्ज़ापुर शहर से होकर जाती, जो इलाहाबाद में नैनी में स्थिर है। यहाँ से जो है भारत का जो है मानक समय निर्धारित किया जाता है, भारत का मानक रेखा है। और जो हमारे भारत का मानक समय है वो विश्व के मानक समय में 5.5 घंटे का जो है आगे है। क्यों? क्योंकि हमारे विश्व का जो अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारे भारत की स्थिति जो है 82.5 अंश पे, ठीक है, 82.5 मिनट पे है। तो अगर हमको ये पता है कि एक देशांतर रेखा जो होती है, 2 देशांतर रेखाओं में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, इन 4 मिनट में अंतर होता है। अगर इन्हीं 4 मिनट में अगर हम लोग इसी 4 मिनट को 82.5 मिनट में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, है ना। 360 तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। अगर 1 मिनट इसको जो है इससे डिवाइड करने जाएंगे तो 5.5 जो है घंटा मिलेगा। ठीक है, तो 5.5 घंटा मिलता है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, भारत का जो मानक समय है विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा आगे जो है भारत जो है आगे चलता है। ठीक है, तो ये क्योंकि भारत की स्थिति जो है अगर हम देखेंगे ग्रीनविच लाइन पे देखेंगे तो 82.30 मिनट पूर्व में है ना, भारत का जो देशांतर रेखा पे स्थिर है ना, तो इसको 5.5 जो है 82 जो है अंश पे जो है भारत जो है स्थिर है। भारत का मानक समय यहाँ भारत का मानक समय जो है 82 अंश और 30 मिनट पर पूर्व में भारत स्थिर है। यही कारण के वजह से तो भारत जो है 5.5 घंटा जो है विश्व से आगे है। ठीक है, अब हम लोग इसने को देखें। और एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए कि भारत का जो मानक समय है ना, ये देखिए मिर्ज़ापुर शहर से होके जा रहा है ना, ये हमारा मिर्ज़ापुर। भारत का मानक जो समय है वो 5 जो है राज्यों को काटती है। सबसे पहला राज्य आता है यूपी, उसके बाद आता है एमपी, जो हमारा यूपी यहाँ पे पड़ता है ना। ठीक है, ये तो नेपाल हमारा निकल गए, नेपाल तो हमारा पड़ोसी राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूपी आएगा, उसके बाद आता है एमपी, एमपी के बाद इसके नीचे आएगा छत्तीसगढ़, जो कि ऐसे होता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आता, उड़ीसा के बाद जो है आंध्र प्रदेश जो है। भारत का जो मानक रेखा है या देशांतर रेखा है वो जो है 5 राज्यों को काटता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारत का जो है मानक समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, भारत का मानक समय देशांतर रेखा इन 5 राज्यों से होकर जाता है, क्योंकि किसी भी देश का अगर हमें स्थानीय समय निकालना है तो उस देश का जो
मध्य देशांतर रेखा रहता है उसी को ही जो है उस देश का जो है क्या माना जाता है, मानक समय माना जाता है। किसी भी देश का जो है मध्य देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय उस देश का मानक समय माना जाता है। इसलिए भारत का जो मानक समय है वो मिर्ज़ापुर शहर से जो स्थिर है वहाँ से होकर, मतलब या नैनी से होकर, जो इलाहाबाद से होकर जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगला जो वीडियो में आप देखेंगे कि हमें जो इसी पर आधारित प्रश्न जो है मानचित्र का वाचन करके इसी का ही जो हम लोग प्रश्न देखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा।